गिरिडीह में अभी वर्तमान में सुदीप कुमार सोनू यहाँ से विधायक हैं। उनको सुपर सीएम कहा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंक हैं वो, उनका बड़ा दबदबा है कहा जाता है। फाइट मानती हैं कि आप सुदीप कुमार सोनू से, चूँकि भाजपा ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक तरीके से सुदीप सोनू एक तरीके से फाइनल है। किन से फाइट मानती है? संगठन जो आपका राधा स्वामी संगठन, एक देख रहे हैं कि सरकार की तरह ही योजनाएं उनकी चल रही हैं, बेहतर तो काम किया ही जा रहा था, फिर राजनीति में आने की क्या जरूरत है? माताओं को जो पेंशन मिल रहा है, वाकई में कई महिलाओं को जो है पेंशन दे रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र में भी जो है हम लोग कई माताओं को पेंशन दिए हैं। इसी तरह हमारा कन्यादान योजना में जो छोटी बच्चियां, उनका कई बच्चियों का जो है कन्यादान योजना में हमसे बच्ची जुड़ी है। लाखों सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? गिरिडीह में सबसे बड़ा मानती हैं सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है उस क्षेत्र में आप जाइए, मोहनपुर के क्षेत्रों में काफ़ी लोग प्रदूषण से प्रभावित हैं। लगातार मांग भी करते रहे, प्रदूषण को लेकर के, विस्थापन को लेकर के एक नेता भी लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाते रहे हैं। JLKM के टाइगर जयराम महतो, उनकी भी अभी नई नई पार्टी जिस तरीके से JJP उतर रही है, उसी तरीके से JLKM भी उतर रही है। तो वो लगातार मुखर होकर के इन सब बातों को कहते रहे हैं। अनीसा सिन्हा क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड में आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है। अक्टूबर में कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक झारखंड में कितने चरणों में मतदान होने हैं, तमाम चीज़ों की घोषणा हो जाएगी। ठीक 2 महीने के बाद चुनाव है, उससे पहले कई राजनीतिक दल हैं जो अपने अपने प्रयास में जुटे हैं कि इस बार चुनाव फतेह किया जाए। एक तरफ राधा स्वामी संगठन जो पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है, और अब जब चुनावी दंगल में है, जागरूक जनता पार्टी के माध्यम से कई सीटों पर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। ऐसे में गिरिडीह विधानसभा में भी अनीसा सिन्हा इस बार चुनावी दंगल में है, जागरूक जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं अपना परिचय बता देती हूँ कि मैं अनीसा सिन्हा, राधा स्वामी संगठन की जिला प्रभारी, सह जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। गिरिडीह में लोगों के बीच भी आप देख रहे हैं कि जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। कई तरह के जो एक तरीके से आप लोग का जो कोचिंग सेंटर है, कई तरह के वितरण है, राधा स्वामी संगठन के माध्यम से हो भी रहा है। जब लोगों के बीच जा रही हैं तो क्या पा रही हैं अपने आप को कि कहाँ, चूँकि वोट, चुनाव, राजनीति एक अलग चीज़ है, जब संगठन से आप लोगों की सेवा कर रही हैं वो एक अलग चीज़ है, कुछ अंतर पा रही हैं? क्या महसूस कर पा रही हैं? जी, जैसा कि बता रहे हैं कि 15 वर्ष से राधा स्वामी संगठन में हम काम कर रहे हैं। अपने परिवार से संपर्क हो रहा है, हमारा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग हमें बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। इसलिए क्योंकि कहीं भी हम जा रहे हैं जनसंपर्क में, तो हमारे वहाँ लाभुक जो है पहले से वहाँ ऑलरेडी रहते हैं। अगर 100% महिलाएँ हैं तो हमको लगता है कि 80% हमारे लाभुक पहले से जुड़े हैं। इसलिए वैसे कोई बोलने की बात नहीं है कि लोग हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। इससे तो मुझे लग रहा है कि जब लोग पहले से लाभुक हैं हमारे, तो आगे फिर कह नहीं पाएंगे। गांडे में बताया कि 22,000 के आसपास तकरीबन लोगों को पेंशन के तौर पर 500 रुपये दिए जा रहे हैं। आपके एक प्रत्याशी हैं समीम जी, उन्होंने दावा किया हमारे चैनल के जरिए, तो कई तरह के कमेंट्स भी आए। गिरिडीह में भी जो लाभुक हैं, क्या उनको किस तरीके के लाभ आपके संगठन पहले से देती आई है? कोई आंकड़ा है आपके पास, कोई डाटा है गिरिडीह विधानसभा को लेकर भी? जी, राधा स्वामी संगठन सभी योजनाओं में काम करिए। जैसा कि आप बताएं कि माताओं को जो पेंशन मिल रहा है, वाकई में कई महिलाओं को जो है पेंशन दे रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा के क्षेत्र में भी जो है हम लोग कई माताओं को पेंशन दिए हैं। इसी तरह हमारा कन्यादान योजना में जो छोटी बच्चियाँ, उनका कई बच्चियों का जो है कन्यादान योजना में हमसे बच्ची जुड़ी है। लाखों लाख उनको जो है हम लोग जो लाभ देना था वो दे भी रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही 2-3 दिन पहले हम लोग गांडी विधानसभा क्षेत्र के कच्छेल गांव में हम लोगों ने एक बेटी को शादी जिसकी थी, उसको हम लोग सारा सामान भी प्रोवाइड करवाएं और मंडप खर्च के लिए कुछ कैश राशि भी दी गई। तो राधा स्वामी संगठन हर योजना में काम कर रही है। जैसा बताएं शिक्षा योजना में कि बच्चे लोग को जो है हम लोग स्कूल फ़ी जो होता है उसमें भी हम लोग कई स्कूल बच्चे को जो है फ़ी के दौरान जो है उसको मदद कर रहे हैं। वाहन योजना हमारा हो गया कि कई लोग रोजगार के लिए गाड़ियां लेने खोजते हैं पर वो ले नहीं पाते हैं। मान लीजिए अगर किसी के पास 1.5 लाख का लेना है टोटो वगैरह, उसके पास 1 लाख ही, आज के डेट में कोई 50,000 नहीं देता है, तो उसको राधा स्वामी संगठन उसमें उसको मदद कर रही है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो राधा स्वामी संगठन लगातार चला रही है। संगठन जो आपका राधा स्वामी संगठन, एक देख रहे हैं कि सरकार की तरह ही योजनाएं उनकी चल रही हैं, बेहतर तो काम किया ही जा रहा था, फिर राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, हम चाहते हैं कि जो एक संगठन के माध्यम से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर राजनीति में आते हैं, सत्ता में आते हैं, हमारी जीत होती है, तो जो एक संगठन के माध्यम से हम कर पा रहे हैं, शायद हमारा और मजबूती होगा तो हम दोनों साइड से उसको मजबूत करके अपने जनताओं को डबल लाभ हम दे सकते हैं। इसीलिए हमें राजनीति में आना पड़ा, वरना हमारा राजनीति में आना कोई मकसद नहीं था। क्योंकि आज तक हम जो देख रहे हैं 78 साल हो गया आज़ादी का, कोई भी परिवर्तन नहीं है, गरीबी वहीं के वहीं है। और ये 5 साल का दरमियान जो एक पद रहता है
किसी भी नेता का, वो 5 साल के दरमियान में हमने भी देखा कि हमें भी कठिनाई हुई थी, कहीं से कोई जो है हमें मदद नहीं करता है। इसी चीज़ को देखते हुए क्षेत्र में गए तो लोग से हमें मिला भी ये चीज़ सुनने को कि मैडम 5 साल से जो है हम लोग देखते हैं कि कोई कुछ भी नहीं करता, जो एक राधा स्वामी संगठन के माध्यम से हमको मिल रहा है। आज के डेट में किसी चीज़ की भी ज़रूरत किसी को होती है, वो राधा स्वामी संगठन के दरबार में आते हैं। हम जनता को यही बोलते हैं कि राधा स्वामी संगठन के दरबार में आए हैं, हम तो चाहते हैं कि पहले आप जिनको आगे बढ़ाए हैं उनके पास आपको जाना चाहिए, लेकिन जनता कहते हैं कि मैडम कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें मालूम है कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा और क्या करना चाहिए। जनता खुद समझदार है, ये जनता खुद बोलती है। अब आगे जो है जनता पे ही निर्भर करता है कि वो क्या चाहती है। गिरिडीह में अभी वर्तमान में सुदीप कुमार सोनू यहाँ से विधायक हैं, उनको सुपर सीएम कहा जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के थिंक टैंक हैं वो, उनका बड़ा दबदबा है कहा जाता है। फाइट मानती हैं कि आप सुदीप कुमार सोनू से, चूँकि भाजपा ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन एक तरीके से सुदीप सोनू एक तरीके से फाइनल है, किन से फाइट मानती हैं? जी, फाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो हम किसी का विपक्षी नहीं बनना चाहते, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हम अपने कार्य के बदौलत हम आगे बढ़े हैं। बाकी अगर आप सुदीप कुमार सोनू की बात करें तो वो अपने जनता के लिए काम किए 5 साल में, और हम भी जो एक संगठन के माध्यम से जो काम किए हम भी अपने जनता के लिए ही किए हैं। अब जनता पे ये निर्भर करता है कि जनता किसे चाहती है, ये तो आने वाले दिन में देखने को मिलेगा हमें। कोई विज़न लेकर चल रही हैं गिरिडीह के लिए? संगठन के अलावा आपके पास कोई विज़न है कि गिरिडीह विधानसभा का हम इस तरीके का विकास कर सकते हैं? विशेषकर गिरिडीह में स्वास्थ्य जैसी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, अस्पताल की बेहतर व्यवस्था यहाँ नहीं है, शिक्षा की भी बदहाल सूरत है। कोई विज़न है आपके पास जो गिरिडीह की जनता को कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। जैसा आप बताएं, शिक्षा वाकई में शिक्षा नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी संगठन के माध्यम से गिरिडीह विधानसभा और गांडेय विधानसभा में बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो है हम लोग संगठन के माध्यम से खुला है। वहाँ कोचिंग सेंटर में, एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी गिरिडीह और गांडेय मिलाकर हमको लगता है 300 से लेकर 400 तक कोचिंग सेंटर खुला है। अब मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर में अगर 90 बच्चे जुड़े हैं तो सोच लीजिए इतने सारे कोचिंग सेंटर जो संगठन के माध्यम से खुला है, कितने घर हमसे जुड़े, तो बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि बच्चे तो निःशुल्क पढ़ ही रहे हैं, साथ में वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको एक तरह से हम लोगों ने रोजगार भी दिए। उनको जो है मानदेय मिल रहा है सैलरी के रूप में, वो एक संगठन दे रही है। जो आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई भी निःशुल्क बच्चे को पढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ाए होंगे कोई भी नेता या राजनीतिक दल या कोई पार्टी। और दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य को लेकर यहाँ जैसे स्वास्थ्य की कमी है, वाकई में कमी है, इसलिए क्योंकि कोई भी यहाँ पेशेंट जाते हैं डायरेक्ट उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो इसकी सुविधा हम लाने के लिए आगे जो है संगठन बात रखी है और हम चाहेंगे भी। हम लोग का योजना जो है हॉस्पिटल का आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इधर राजनीति को लेकर हम लोग जो है आगे कदम बढ़ाएं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग का योजना है राधा स्वामी संगठन की हॉस्पिटल भी जो है हमारे गिरिडीह जिले में होना चाहिए। फिलहाल हम लोग का एक एम्बुलेंस का बात चल रहा है, तो उसमें देखते हैं अपना विचार विमर्श। हम लोग ये पदाधिकारी हैं, बैठकर इस पर विचार जो है करेंगे, उसके बाद जो है इसका हम लोग सहयोग के रूप में आगे आएंगे। गिरिडीह में सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? गिरिडीह में सबसे बड़ा मुद्दा देखिए रोजगार भी है, पलायन है, शिक्षा है और ऐसे जो आप बताएं स्वास्थ्य के प्रति, ये 4 तो अभी प्रदूषण मानती हैं सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। उस क्षेत्र में आप जाइए, मोहनपुर के क्षेत्रों में काफ़ी लोग प्रदूषण से प्रभावित हैं, लगातार मांग भी करते रहे। प्रदूषण को लेकर के, विस्थापन को लेकर के एक नेता भी लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाते रहे हैं, JLKM के टाइगर जयराम महतो। उनकी भी अभी नई नई पार्टी जिस तरीके से JJP उतर रही है उसी तरीके से JLKM भी उतर रही है, तो वो लगातार मुखर होकर के इन सब बातों को कहते रहे हैं। अनीसा सिन्हा क्या कहना चाहती हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि प्रदूषण वाकई में उधर है। हम जनसंपर्क में भी वहाँ गए थे तो कुछ महिलाएं हमें बोली, उनके लिए तो हम बोले देखिए इतना दिनों से तो कोई भी नेता जो है नहीं कर पाए और अभी हम सत्ता में आए नहीं हैं, इसलिए अभी से वादा करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन प्रयासरत रहेगा। देखिए प्रदूषण जो है वो उनका वहाँ पे जो भी कर रहे हैं उनका वो रोजगार है, उसमें हम जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। भाई जो भी वहाँ हमारे गिरिडीह के कुछ गरीब लोग वहाँ वर्क करके अपना घर का भरण पोषण कर रहे हैं, तो उसके क्षेत्र में जाकर उनका जो कमाई जहाँ से हो रहा है उनको बिगाड़ना हमें थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन फिर भी वहाँ की जो जनता है उनके लिए हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी जीत होती है तो एक विधानसभा में, हम अपने गिरिडीह की बात करें, गिरिडीह विधानसभा में 25,000 आवास निःशुल्क बनाकर दिया जाना है। तो वहाँ के हम जनता को बोले कि आप लोग का निःशुल्क आवास जो बनाकर दिया जाएगा, हम लोग का फ्लैट वाइज बनेगा। एक संस्था को जो है ज़मीन हम लोग लेंगे, संस्था के माध्यम से संस्था को मिलेगा, उसमें जो है हम लोग फ्लैट वाइज घर बनाएंगे और वहाँ हम लोग बोल के आएंगे कि अगर आप चाहते हैं यहाँ प्रदूषण से हटना तो ये घर जो है आप रखिए, बट आपको संस्था की तरफ से फ्री में आवास दिया जाएगा, आप वहाँ प्रदूषण छोड़ के यहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो जनता तो तैयार है, लेकिन वो प्रदूषण की बात है, अभी हम उस पर कुछ विचार नहीं कर सकते हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समय देने का। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, अनीशा सिन्हा हैं, जागरूक जनता पार्टी से, ये गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हैं। दंगल चुनाव का ज़बरदस्त होने वाला है। इस गहमा गहमी के बीच में कुछ सवालों के जवाब अनीशा सिन्हा से आप सुन रहे थे। शुक्रिया।